Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How's your preparation going on? Today I am going to discuss new super full length test series part 2. Earlier I discussed part 1. Hope so you all attempted this test series, but there are few comments related with ki how much question you are attempted or how much question corrected. Only few students commented in the comment section and few emails I got. सो फ्रेंड्स इस टेस्ट सीरीज़ को आप सीरियसली अटैम्प्ट करिए. यही टेस्ट सीरीज़ आपको अदर चैनल पे पेड में मिलेगी और आप वहाँ पर पैसे दे के देंगे, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा. आप इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए और डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे HCS के एग्जाम में और अदर स्टेट PCS इवन UPSC में भी आएंगे. तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए. और इफ़ यू आर गेटिंग 80 क्वेश्चन करेक्ट इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जाम. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग 80 क्वेश्चन करेक्ट तो देर इज़ नो नीड टू वरी. तो आपको और पढ़ना और प्रिपरेशन करनी है और आप ट्राई करिए कि आप 80 क्वेश्चन करेक्ट करें. आपको कोई अगर बोल रहा है अगर आपके 60 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आप HCS एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है. आपको 80 to 85 क्वेश्चन करेक्ट करने ही होंगे. अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में 75-80 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स आप एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो PT का. सो आप इसको सीरियसली लीजिए. यही टेस्ट सीरीज़ अगर आपको पैसों में मिलेगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे. तो आपको यही चीज़ फ्री में मिल रही है तो आप इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं. अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. इस टेस्ट सीरीज़ के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और मैं और हमारी टीम हमारे एक्सपर्ट्स मिलकर इस टेस्ट सीरीज़ को बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. और आप जो भी स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम बुक्स आपको वो तभी एग्जाम में याद रहेगा अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे. दिस थिंग आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQ क्वेश्चन फॉर PT एग्जाम एंड फॉर मेंस एग्जाम यू हैव टू राइट मैनी क्वेश्चंस एंड इवन यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. सो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिए और अदर टेस्ट सीरीज़ को भी हमारे सॉल्व करिए. सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टेस्ट सीरीज़. Start with first question of today's series. Which of the following inscriptions reveals information about Silk Weavers Guild? निम्नलिखित में से किस शिलालेख से सिल्क वीवर्स गिल्ड के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शंस आर A एरन इंस्क्रिप्शन, B हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन, C प्रयाग प्रहस्ती, D दाशपुर इंस्क्रिप्शन. So try to solve this question. Answer is D दाशपुर इंस्क्रिप्शन. सो दाशपुर शिलालेख जो है इट इज़ नोन एज मंदसौर इंस्क्रिप्शन आल्सो एंड इट इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती दैट इज इमोलिशन ऑफ विडो विच इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन एट एरान इन MP. एंड द हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन क्या है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंगा रूलर खरवेला. सो हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है? कलिंगा रूलर खरवेला के बारे में. ना कम टू अलाहाबाद पिलर. अलाहाबाद पिलर इज अ स्तंभ विच इज कंटेनिंग वन ऑफ द पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका. सो ये अशोका के एडिक्ट से रिलेटेड है एंड इसको इरेक्ट किसने किया था? बाय अशोका ओनली. एंड ही वॉज द मौर्यन डायनेस्टी रूलर एंड हिज राइन वॉज फ्रॉम 3rd century BC. Second question is match the following. So match list 1 with list 2. A Agulhas Basin, Pacific Ocean. B Telegraph Plateau, Indian Ocean. C Cocoa Ridge, Atlantic Ocean. So start. Answer is B. सो अगुला बेसिन कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है. एंड टेलीग्राफ प्लेटू अटलांटिक ओशन में है. एंड कोकोआ रिज इज इन पैसिफिक ओशन. नाउ व्हाट इज टेलीग्राफ प्लेटू? टेलीग्राफ प्लेटू क्या है? इट इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक दैट वाज रिलेटिवली फ्लैट है एंड शैलो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ओशंस. नाउ अगुला बेसिन क्या है? इट इज एन ओशनिक बेसिन विच इज लोकेटेड साउथ ऑफ साउथ अफ्रीका where the South Atlantic Ocean and Southwestern Indian Ocean is located. Now next is Cocos Plate. Cocos Plate it is a young oceanic tectonic plate है which is beneath the Pacific Ocean. और कौन सी कोस्ट पे है? वेस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका which is named for the Cocos Island. Question number 3. Extension of the international boundaries of India along with their neighboring countries in ascending order are.
आपको इसको आरोही क्रम में लगाना है, पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान। ऑप्शन बी इज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इज अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री के साथ, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। आंसर इज सी, अफगानिस्तान, देन भूटान, देन नेपाल, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। इंडिया हैज़ अ लैंड फ्रंटियर ऑफ अराउंड 15,200 किलोमीटर। सो आपको ये लर्न रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, वो कितनी है? अराउंड 7,516.6 kilometer. This was asked in earlier exam of HCS. Now India shares its border with 7 countries. Afghanistan and Pakistan to the northwest. नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है. एंड चाइना, भूटान एंड नेपाल टू द नॉर्थ. देन म्यांमार टू द फार ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्टर्न पार्ट. देन आफ्टर दैट श्रीलंका जो है वो साउथ ईस्ट में है एंड मालदीव्स इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट. दीज आर द 2 कंट्रीज विद द वाटर बॉर्डर्स. अफगानिस्तान की बॉर्डर लेंथ जो है वो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है. और जो भूटान है उसकी 699 किलोमीटर है. एंड नेपाल की बॉर्डर लाइन कितनी है? 1751 किलोमीटर. देन आफ्टर दैट बॉर्डर लाइन ऑफ चाइना इज 3488 किलोमीटर. देन बॉर्डर लाइन ऑफ पाकिस्तान इज 3323 किलोमीटर. देन बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर. सो आंसर इज सी. Question number 4. Which of the following act provided for communal representation in British India? निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम को ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? सो ऑप्शन इज ए मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड डी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is 4. Morley-Minto Reforms 1909. It was an act of Parliament of United Kingdom that was brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India. And ये system कब introduce किया गया था? It introduced in 1909 and it was introduced as a system of communal representation for the Muslims by accepting the concept of separate electorate. So Morley-Minto Reform से मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यर्थ प्रकाश? सत्यर्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ए स्वामीनंद दयानंद सरस्वती, बी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी स्वामी विवेकानंद. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए स्वामी दयानंद सरस्वती. सत्यर्थ प्रकाश, it is the light of meaning of truth or the light of truth and it is a book which was written in Hindi originally in 1875 by दयानंद सरस्वती. So ये बुक जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में लिखी थी and it is an influential religious and social reformer and the founder of आर्य समाज, जो कि फाउंडर भी थे आर्य समाज के. Now come to Swami Vivekanand. He was a figure in the introduction of Indian philosophy of Vedanta and Yoga to the Western world. And he even having the credit of raising the interfaith awareness and even bringing the Hinduism to the status of major world religion. So Swami Vivekanand ने क्या फाउंड किया था? He founded Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Now Swami Shraddhanand was also known as महात्मा मुंशी राम विज. तो उनको महात्मा मुंशी राम विज भी कहते थे. And he was an Indian independence activist and an Arya Samaj sannyasi also. And he propagated the teachings of Dayanand Saraswati. And he also established educational institutions like Gurukul,
कांगड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एंड ही आल्सो प्लेड रोल ऑन संगठन दैट इज द कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द शुद्धि दैट इज द प्योरिफिकेशन अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट इन 1920. सो शुद्धि मूवमेंट किसकी है? स्वामी श्रद्धानंद. Question number 6. In which case did the Supreme Court give the doctrine of basic structure of Constitution? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में स्वाधीन की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? ए. केशवानंदा भारती केस, बी. गोलकनाथ केस, सी. इंदिरा साहनी केस, डी. शंकरी प्रसाद केस. So try this question. Answer is A. केशवानंदा भारती केस. Doctrine of basic structure of constitution came by Keshavananda Bharati case. Now what is Golaknath case? Golaknath versus State of Punjab case, which is simply was a Golaknath case of 1967, in which Indian Supreme Court case, in which court ruled that Parliament could not curtail any of the fundamental right in the constitution. So इस केस से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकती है. नाउ इन शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था? इट वॉज द केस ऑफ शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इन विच सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म ऑफ आर्टिकल 368 दैट इज रिलेटेड विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर परफेक्टली जनरल एंड इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी एक्सेप्शन वट एवर. सो शंकरी प्रसाद केस ने क्या कहा था कि आर्टिकल 368 से पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगाई जाएगी. नाउ नेक्स्ट केस इज इंदिरा साहनी केस. दिस केस वाज इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, in which the constitution recognized the social and educational backwardness but not the economic backwardness. So it is related with social and educational backwardness, and in this case court upheld that separate reservation for the OBC in the central government jobs but excluded these to the creamy layer. So इस केस से क्या हुआ था? socially and educational backwardness जो है that is related with the reservation of OBC in the central government jobs, और इसमें क्रीमी लेयर को इंक्लूड नहीं किया गया था. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट? कावेरी नदी विवाद में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? ए. महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बी. कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, सी. तमिलनाडु, केरला एंड अंडमान निकोबार, D. Goa, Karnataka, Puducherry and Tamil Nadu. So try this question. Answer is B. So Kaveri river dispute is related with Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry states. And this dispute is related with water sharing dispute between these states since British period. And many districts in both the states are dependent on the Kaveri river. So किसके लिए dependent है? For irrigation. While the city of Bengaluru gets its water mostly from this river. So mostly water कौन सी सिटी को जाता है? बेंगलुरु को. क्वेश्चन नंबर 8. सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील विद ए. रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, बी. रिजर्वेशन फॉर SC and ST, C. रिजर्वेशन इन प्रमोशन, D. रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is A. Reservation for OBC, as I already discussed. Question number 9. Match the following. In first column committees are given and in second year is given. So first committee is A. Balwant Rai committee, B. Ashok Mehta committee, C. GVK Rao committee and D is LM Singhvi committee. So match the following. Year के साथ इसको मैच करिए. Start. Answer is A. Balwant Rai committee came in 1957 and Ashok Mehta committee कब आई थी? 1978 में, and GVK Rao committee आई थी 1985 में and LM Singhvi committee आई थी 1986 में. Question number 10 is which of the following bill was drafted by Dr. B.R. Ambedkar as the first law minister of India? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन इज ए. इंडियन कोड बिल, बी. हिंदू कोड बिल, सी. ह्यूमन राइट बिल, डी. हिंदू मैरिज बिल. सो ट्राई दिस क्वेश्चन.
आंसर इज बी, हिंदू कोड बिल. तो हिंदू कोड बिल वॉज पास्ड इन 1950s में आया था एंड दैट एम टू कोडिफाई एंड रिफॉर्म द हिंदू पर्सनल लॉ इन इंडिया. And these laws succeeded in passing 4 Hindu code bills. In 1955 and 1956 में 4 बिल आए थे. फर्स्ट किससे रिलेटेड था? हिंदू मैरिज एक्ट. सेकंड हिंदू सक्सेशन एक्ट. थर्ड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. एंड फोर्थ वन इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. एंड अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट इन 1951 में. उन्होंने रिजाइन कर दिया था व्हेन पार्लियामेंट वाज टोल्ड हिज ड्राफ्ट ऑफ हिंदू कोड बिल. तो पार्लियामेंट ने इस पे रोक लगा दी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था इस वजह से. एंड विच सो टू एनश्राइन द जेंडर इक्वालिटी इन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड मैरिज. नाउ आफ्टर दैट ही वॉज अपॉइंटेड टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. राज्यसभा में अपॉइंट किए गए 1952 में एंड ही वुड रिमेन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टिल हिज डेथ. Question number 11 is which of the following igneous rock has the highest density? निम्नलिखित में से किस आग्नेय चट्टान का घनत्व सबसे अधिक है? A basalt, B quartz, C olivine and D pyroxene. So try this question. Answer is B quartz. So igneous rock जो है these are derived from the Latin word ignis which meaning fire और magmatic rock भी बोलते हैं. It is one of the 3 main rock types. And the other rocks are sedimentary and metamorphic rock. Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava, and the magma which can be derived from the partial mat of existing rock in either as a planet, mantle or crust. So जो magma derive किया जाता है वो कहाँ से होता है? It is the part of partial melting of existing rock, and then this melting is caused by one or more of the 3 processes. After that an increase in the temperature and then decrease in the pressure is occur or the change in the composition is occur. After that solidification in the rock occurs either below the surface as a intrusive rock बोलते हैं अगर surface के below होता है, और as a extrusive rock if it is above the surface. So igneous rocks these may form with the crystallization form also which is called as granular and crystalline rocks also. और विदाउट क्रिस्टलाइजेशन के जो फॉर्म बनते हैं वो किससे बनते हैं? नेचुरल ग्लासेस से बनते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रॉक सिस्टम. नंबर 12 इज मैच द फॉलोइंग. इन फर्स्ट कॉलम माइनिंग एरिया दिए हुए हैं, इन सेकंड कॉलम मिनरल वेल्थ इज गिवन. सो मैच द फॉलोइंग. ए कालाहांडी रीजन, बी जवार, सी कोलार, डी मोसाबनी. सो करेक्ट मैच करिए विद कॉलम 2. स्टार्ट. Answer is B. Kalahandi is famous for bauxite. Jawar is famous for zinc and lead. Kolar is famous for gold, and Mosabani is famous for copper. Question number 13 is match the following. Match list 1 with list 2. In list 1, protocol names are given, and list 2 their aim is given. So option A is Montreal Protocol, B Kyoto Protocol, C Vienna Convention, D Earth Summit. So match list 1 with list 2. Start. Answer is B. So Montreal Protocol किससे related है? Total elimination of ozone depleting substances. And Kyoto Protocol जो है वो related है stabilization of greenhouses से. And Vienna Convention क्या कहता है? It is related with the protection of ozone layer. Now, and Earth Summit is related with environment and sustainable development. Question number 14 is match the following. So match list 1 with list 2. In list 1, option A is Biodiversity Act, B E-Waste Management and Handling Rules, C Hazardous Waste Management, Handling and Transboundary Rule, D Municipal Solid Waste Management and Handling Rules. So match with the following years. Option A, B, C, D are given. Start. Answer is option A. Biology Diversity Act जो है वो 2002 में आया था, and E-Waste Management and Handling Rules came in 2011. Hazardous Waste Management Rules आए थे 2008 में, and Municipal Solid Waste Management Rules आए थे 2000 में. Question number 15. Fresh water present on earth is
कितना परसेंट फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर? ए 1.5%, बी 2.5%, सी 0.01%, डी 3.97%. So try this question. Answer is B. 2.5% water is fresh water on earth. Question number 16. APICO movement was led by A. Sundarlal Bahuguna, B. Vandana Shiva, C. Amrita Devi, D. Pandurang Hedge. APICO movement का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? So try this question. Answer is D. Pandurang Hedge. So he founded this movement and he is an environmentalist activist, and this movement is also called as Hug in Kannada, and it symbolizes the protection for the tree, and it became South India's first large scale environmental movement. And one of the most important environmental activists is Sundarlal Bahuguna. He is known for leading Chipko movement in 1970s and even anti-Tehri Dam movement in 1990s. And he breathed his last on 21st May 2021 due to COVID-19. And he also practiced very simple and sustainable lifestyle. Question number 17. The committee which recommended that Panchayati Raj institution should be constitutionally recognized was. किस समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए? सो ऑप्शन ए इज के संताराम कमेटी, बी इज जीवीके राव कमेटी, ऑप्शन सी इज अशोक मेहता कमेटी, डी एल.एम. सिंघवी कमेटी. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is D. L.M. Singhvi Committee. It is related with Panchayati Raj, and the Gram Sabha was considered as the base of decentralized democracy in India, as Panchayati Raj institution are viewed as the institution of self-governance, and these are actually facilitate the participation of people in the process of planning and development. Now come to GVK Rao Committee. It will review the existing administrative arrangement for rural development and poverty alleviation program. And this committee was appointed by the Planning Commission in 1985. Question number 18 is, which of the following Amendment Act of the Constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? Option A 37 Constitutional Amendment Act 1975, B 38th Constitutional Amendment Act 1975, C is 42nd Constitutional Amendment Act 1976, and D is 44th Constitutional Amendment Act 1978. So try this question. Answer is D. 44th Amendment Act came in 1978. It removed the right to property from the list of fundamental rights. And a new provision of article 300A was added to the constitution, which is related with that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. Question number 19 is, match the following. Match list 1 with list 2. In first column GI tags are given, and in second state names are given. So option A is Kandamal Haldi, B is Palani Panch Amritam, C is Khola chili, and D is Kazi Nemu, and E is Tirur bitter leaf. So match the following with the given states. Try this question. Answer is B. So कंदमल हल्दी ये सब GI टैक्स मिला है इनको. कंदमल हल्दी जो है वो कौन से स्टेट से है? ओडिशा. एंड पल्ली पंचामृतम इज रिलेटेड विद तमिलनाडु, एंड खोला चिली इज ऑफ गोवा, एंड काजी नीमू कहाँ का है? असम का है, and Tirur bitter leaf is from Kerala. Question number 20. Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant is called as A. Autogamy, B. Xenogamy, C. Gatinogamy, and D is none of the above. So try this question. Answer is C. Gatinogamy. Question number 21. Which pollution is related for Knockney syndrome? A. Fluoride, B. Mercury, C. Arsenic, D. Cadmium. So Knockney syndrome से कौन सा इसमें से pollution related है? So try this question. Answer is A. Fluoride.
Question number 22. In the buccal cavity of human being, digestion of which one of the following gets started? मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? A. Carbohydrate, B. Fat, C. Protein, D. None of the above. So try this question. Answer is A. Carbohydrate. Question number 23. Which of the following match is not correctly matched? In first column is important days are given and in second dates are given. So आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है. A is National Panchayati Day 24th April. B. Civil Services Day 21st April. C. National Technology Day 11th May. D. Environment Day 5th July. So try this question. So answer is वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. ये गलत है बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June, नॉट जुलाई. एंड इस ईयर के थीम क्या है? द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड पाकिस्तान इज द ग्लोबल होस्ट फॉर दिस ईयर. Question number 24 is match the following. So match list 1 with list 2. In first list books are given and in second author's name are given. So option A is Portraits of Power, Half a Century of Being at Ringside. Option B is The Battle of Belonging. C. Guru Nanak Dev. D. Ajadi, Freedom, Fascism and Fiction. E. One Arranged Murder. So try this question. Answer is A. So Portrait of Power किसकी बुक है? एनके सिंह की. And The Battle of Belonging is of शशि थारूर. गुरु नानक देव किसकी है? कृपाल सिंह जी की. एंड आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन किसकी है? अरुंधति रॉय. एंड वन अरेंज्ड मर्डर किसकी है? चेतन भगत की. क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली? ऑप्शन ए महानदी रिवर ट्रिब्यूटरीज इज द तेल एंड द ऑप्शन बी गोदावरी मंजीरा, सी कृष्णा मालप्रभा, डी कावेरी रोहित. तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी कावेरी लोहित इज नॉट अ करेक्ट मैच. लोहित इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. सो लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा रिवर की. और कावेरी की ट्रिब्यूटरीज के क्या नेम है? हरंगी, हेमावती, काम्बिनी एंड भवानी एंड सुवर्णथी. Question number 26. The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in the case. Option A is Govind versus State of MP. B. Yan Krishna versus Andhra Pradesh. C. Chameli Singh versus Uttar Pradesh. D. Parmanand Katra versus Union of India. So try this question. Answer is B. Unni Krishna versus Andhra Pradesh is related with the scope of Article 21 which is extended to include right to education also. Question number 27. Which of the following match is not correctly matched? In first column wildlife sanctuaries are given in second state. तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है. ऑप्शन ए इज डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड. बी कटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा. सी नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला. डी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में नहीं है. इट इज इन असम एंड रेस्ट ऑल आर करेक्ट. Question number 28. Out of the following, during which census decade sex ratio in India recorded the sharpest decline? So इसमें से किस जनगणना दशक के दौरान भारत में लिंग अनुपात के सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए इज 1961 to 71. बी इज 1931 to 41. सी 1981 to 1991. डी इज 2001 to 2011. So try this question. Answer is A. 1961 to 1971. Question number 29. In which part of Himalaya is Karewa landform found? कौन से part of हिमालय में करेवा लैंडफॉर्म पाया जाता है? A. कश्मीर हिमालयास. B. नॉर्थ ईस्ट हिमालय. C. ईस्टर्न हिमालय and D. none of the above. So try this question. Answer is A. It is found in Kashmir Himalayas.
Question number 30. In which part of the constitution Panchayati Raj related provisions have been implemented? So पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन कौन से पार्ट में दी हुई है? ऑप्शन ए इज पार्ट 6, बी पार्ट 9, सी पार्ट 11, डी पार्ट 12. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज सी. तो पार्ट 9 में दिया हुआ है पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस. एंड पार्ट 6 जो है इट इज रिलेटेड विद स्टेट्स एंड पार्ट 9 इज रिलेटेड विद पंचायत एंड पार्ट 9 इज रिलेटेड विद म्युनिसिपैलिटी एंड पार्ट 11 इज रिलेटेड विद सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड पार्ट 12 इज रिलेटेड विद स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन. Question number 31. Which one of the following states has the highest percentage of irrigated area? किस राज्य में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी सिक्किम, डी असम. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी. इट इज हरियाणा. Question number 32. The term Operation Flood is related with A. Blue Revolution, B. White Revolution, C. Golden Revolution, D. Yellow Revolution. So try this question. Answer is B. White Revolution. Question number 33. Which Mughal ruler was referred as शाह बेखबर? So किसको शाह बेखबर कहा जाता था? A. बहादुर शाह 1, B. औरंगजेब, C. शाह आलम 2, D. जहांगीर. So try this question. Answer is A. बहादुर शाह 1, also known as मोहम्मद मुजम्मम भी बोलते थे इनको, and he was the 8th मुगल एम्परर इन इंडिया. और इनका रूल कब से कब तक था? 1707 से लेके 1712 तक. और अपनी यूथ टाइम में ही वॉज कंस्पायर्ड टू ओवरथ्रो हिज फादर औरंगजेब, who was the 6th Mughal ruler emperor. He ascended the throne after that. And also, Bahadur Shah plans were intercepted by the emperor, who imprisoned him several times. From 1696 से 1707 तक he was the governor of Akbarabad, which was later known as Agra. So ये अकबराबाद के गवर्नर भी रहे थे. And also he was the governor of Kabul and Lahore. Question number 34. Do ASPA and Shah ASPA rank system was introduced during the reign of? So किसके राइन में दो अस्पा और शह अस्पा आया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी इल्तुतमिश. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी जहांगीर. जहांगीर के टाइम पर आया था. क्वेश्चन नंबर 35. इन द संगम एज टाइगर वॉज द रॉयल एम्बलम ऑफ? संगम युग में बाघ किसका शाही प्रतीक था? ए चोला रूलर्स, बी चालुक्याज रूलर्स, सी पांड्या रूलर्स, डी गुप्ता रूलर्स. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए चोला रूलर्स. एंड चोला एम्पायर को किसने फाउंड किया था? इट वॉज फाउंडेड बाय विजयालय एंड ही टुक ओवर द तंजौर किंगडम इन 8th century and even he led the rise of mighty cholas by defeating the पल्लवास को इन्होंने हरा दिया था. After the first defeat, Chola dynasty faced some decline till 1279, but after that, which marked the end of the Chola dynasty, the last king of the dynasty was Rajendra Chola III. So founder थे विजयालय और last king कौन थे? Rajendra Chola III. And he was defeated by the Pandya king Maravaram Kuleshwara Pandya 1. Question number 36. Which one of the following match is not correctly matched? ऑप्शन ए इज धर्म सभा राधाकांत देव, बी सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, सी सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हर जोशी, डी राधा स्वामी मूवमेंट केशव चंद्र सेन. सो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. राधा स्वामी मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? इट वॉज फाउंडेड बाय शिव दयाल सिंह एंड ही वॉज बिलोंग टू आगरा एंड हिज पेरेंट्स वर द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक ऑफ सिखिज्म and even a local spiritual guru Tulsi Sahib. So केशव चंद्र सेन is not a correct match. केशव चंद्र सेन जो है वो किससे related है? He is related with Indian Reform Association which was came in Calcutta in 1870 and main aim of the Reform Association was to create the public opinion against the child marriage and even for the upliftment of the social status of the women.
Question number 37. Who has become the new Director General of International Solar Alliance? A. Ajay Mathur, B. Shaktikant Das, C. Professor D.P. Singh, D. Dinesh Kumar Khara. So try this question. Answer is A. Ajay Mathur. Question number 38. Which Asian country recently introduced virus passport system? A. India, B. Maldives, C. Thailand, D. China. So try this question. Answer is D. China recently introduced virus passport system. Question number 39. Which foreign leader has been conferred with Gandhi Peace Prize 2020? Option A is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, B. Sultan Qaboos bin Sayed, C. Yoshida Suga, D. Scott Morrison. So try this question. So answer is A. Gandhi Peace Prize for 2020 is conferred on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and it is an Gandhi Peace Prize is an annual award which is instituted by Government of India since 1995, and on 125th birth anniversary year of Mahatma Gandhi this award was started to confer. सो 2020 का अवार्ड मिला है बांग्लादेश के जो फादर हैं नेम एज शेख मुजबिर रहमान, और 2019 का किसको मिला था? लेट सुल्तान ऑफ ओमान काबूस बिन सैयद अल सैयद. Question number 40. Which tennis player set a new record of holding top ATP single rank for most number of weeks? Option A. Novak Djokovic, B. Roger Federer, C. Andy Murray, D. Rafael Nadal. So try this question. Answer is A. Novak Djokovic को मिला है. Tennis player, he set the new record for holding top ATP single rank for most of the number of weeks. Question number 41. Which two world power have inked an MOU, a Memorandum of Understanding, to build a lunar research station? Option A. Japan and Russia, B. USA and France, C. India and Australia, D. China and Russia. So try this question. Answer is D. It is related with China and Russia. Question number 42. Match the following list 1 with list 2. In list 1 exercises are given and list 2 countries are given. A. Sampriti 5, B. Hand in Hand, C. Khanjar, D. Kajinan, and E. Desert Eagle. So try this question. Answer is A. Sampriti 5 कौन कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज है? इंडिया एंड बांग्लादेश. हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना. खंजर इज ऑफ किर्गिस्तान एंड इंडिया. काजिन इज ऑफ कजाकिस्तान एंड इंडिया. एंड डेजर्ट ईगल किसका है? इंडिया एंड यूएई. Question number 43. Which of the following is not correctly matched? A. National waterways are given. B. Length is given. Option A. National waterways 1 1620 km. B. National waterways 2 891 km. C. National waterways 3 365 km. D. National waterways 5 2890 km. So try this question. कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको. आंसर इज डी. नेशनल वाटरवेज 5 की लेंथ कितनी है? 623 किलोमीटर. सो इट इज रॉन्ग. नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है. इट इज ऑन गंगा भागीरथी हुगली रिवर. एंड कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर. नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो सदिया दुबरी स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे है. And also it cover the state of Assam and its length is 891 kilometer. National waterways 3 जो है वो कोल्लम कोजिकेट स्ट्रेच पर है which is on the west coast of Canal and Champakaran Canal and even उद्योग मंडल Canal of Kerala and its length is 365 kilometer. And option D में national waterways 5 जो है it is on Talcher Dhamra stretch of Brahmani river and Kharshua river, तांती घाई रिवर, पांडुआ नाला, दुधेई नाला एंड कानी धर्म रिवर. एंड नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो काकीनंदा टू पुडुचेरी है विच इज ऑन बकिंगम कैनाल.
एंड नेशनल वाटरवेज 6 जो है वो आई रिवर पे है, बैराक रिवर ऑफ असम, और इसकी लेंथ है 121 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 7 जो है वो अजय रिवर पर है, वेस्ट बंगाल 96 किलोमीटर। 8 जो है वो अल्लापुजा चंगानसेरी कैनाल ऑफ केरला। एंड नेशनल वाटरवेज 9 जो है वो अल्लापुजा कोट्टायम अतिरम पूजा कैनाल पर है, विच इज ऑन केरला एंड 38 किलोमीटर उसकी लेंथ है। एंड नेशनल वाटरवेज 10 इज ऑन अंबा रिवर ऑफ महाराष्ट्र 45 किलोमीटर। Question number 44. Which one of the following is not an example of scalar quantity? A. Distance, B. Displacement, C. Speed, D. Temperature. So try this question. Answer is B. Displacement is not a scalar quantity, as quantities that only have magnitude are called the scalar quantity. So there are some examples like mass, density, time, temperature, volume, energy. These all are scalar quantity. And those quantity which can be described using number only, these are vector quantities like weight, displacement, force, velocity. So displacement is an example of vector quantity. Question number 45. Match list 1 with list 2. In list 1 index are given and list 2 India's rank is given. So option A is Henley Passport, B Global Climate Risk Index 2020, C World Happiness Report 2020, D Global Energy Transition Index, E World Press Freedom Index 2021, and F Human Development Index 2020. So try this question. In this question I covered all the indexes which are very important for exams, so please attempt this question. आंसर इज बी। हैनले पासपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? इट इज 84। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कितनी है? रैंक 5 है। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 144 रैंक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में 87 रैंक है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 है। सो ये अब आपको लर्न करना है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। Question number 46. Who has been appointed as the CEO of newly formed Sansad TV? So Sansad TV के CEO कौन बने हैं? A. रवि कपूर, B. GP समंता, C. GR चिंटला, D. David R Malpass. So try this question. Answer is A. रवि कपूर. Question number 47. Who has been appointed as Chief Statistician of India? A. रवि कपूर, B. GP समंता, C. GR चिंटला, D. David R Malpass. So try this question. Answer is B. GP समंता. Question number 48. Who emerged champion of Australian Open 2021 men's single title? So Australian Open 2021 का सिंगल टाइटल मैन का किसको मिला है? ऑप्शन ए नोवैक जोकोविक, बी रोजर फेडरर, सी एंडी मुरे, डी राफेल नडाल. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए नोवैक जोकोविक. क्वेश्चन नंबर 49. विच टीम वन द सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी 2021? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी हरियाणा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी तमिलनाडु. और तमिलनाडु ने किसको बीट किया? बड़ौदा को बाय 7 विकेट्स. क्वेश्चन नंबर 50. हु वाज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020? ए मनसा वाराणसी, बी मनिका शोयकन, सी मान्या सिंह, डी खुशी मिश्रा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए मनसा वाराणसी. Number 51. Which Asian country included a minister for loneliness in his cabinet? A. China, B. Bhutan, C. Japan, D. Singapore. So try this question. Answer is C. जापान. जापान ने अपने मंत्रिमंडल में अकेलेपन के मंत्री को शामिल किया है. Question number 52. Savri, Ghumara, Penka and Munnari are the folk dances of which state? A. Haryana, B. Odisha, C. Kerala, D. Assam. So try this question. Answer is B. Odisha. Question number 53. Which was the only Indian city
to be recognized as Tree City of the World 2020? Option A, Lucknow, B, Hyderabad, C, Jaipur, D, Panipat. So try this question. Answer is B, Hyderabad. हैदराबाद को एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिकॉग्नाइज किया गया है. Question number 54. Humboldt current, also known as Peruvian current, is a cold current of which ocean? A, Atlantic Ocean, B, Pacific Ocean, C, Indian Ocean, D, none of the above. So try this question. Answer is B, Pacific Ocean. Question number 55. Black Forest, Vindhyachal, Satpura and the Salt Ranges are the major example of A, New Fold Mountain, B, Black Mountain, C, Residual Mountain, D, none of the above. So try this question. Answer is B. So these are the types of Black Mountain, and Black Mountain are the mountain range in western North Carolina, which is in the southeastern part of USA, and they are the part of Blue Ridge province of Appalachian Mountain, and the Blacks are the highest mountain in the eastern United States, and these ranges are take place the name from the dark appearance of the red spruce and the Fraser fir tree that form a जो क्या बनाते हैं spruce fir forest बनाता है on the upper slopes में, which is contrast with the brown color during the winter और lighter green हो जाता है during the growing season में, and which is the appearance of the deciduous tree at the lower elevation level. And the eastern continental divide जो है which is run along the eastern Blue Ridge crest and which intersect the southern tip of the Black Mountain range of eastern continental divide. Question number 56. Which one of the following is not an example of major plate? So इसमें से major plate का example कौन सा नहीं है? 1, Africa plate, B, Eurasian plate, 3, Caucasus plate, 4, Indian plate, 5, Nazca plate. So try this question. Answer is B, 3 and 4 only. So Caucasus or Indian plate are not the example of major plates. So there are 8 minor plates named as Nazca plate which are not being particularly minor, but these are in intermediate grouping which are said to be comprised of Arabian plate, Caribbean plate, Caucasus plate, and Juan de Fuca plate, and the Nazca plate also, and Philippine Sea plate and the Scotia plate. And there are 7 major plates, and the World Atlas names the 7 major plates like African plate, Antarctica plate, ये सब major plate में आते हैं, Eurasian plate, Indo-Australia plate, and even the South American and the North American plate also the part of major plate. And California is located at the seam of Pacific plate, which is the world largest plate. So कौन सी plate जो है सबसे बड़ी है world में? California plate and North American plate. Question number 57. Match list 1 and list 2. In first list mountain ranges are given, in second places are given. So option A is Atlas, B Andes, C Rockies, D Great Dividing Range. So try this question. Answer is B. एटलस माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, और जो एंडीज है वो साउथ अमेरिका में है, और जो रॉकीज है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ए उक्कई प्रोजेक्ट तापी रिवर, बी थेन प्रोजेक्ट झेलम रिवर, सी सल्लाल प्रोजेक्ट चेनाब रिवर, डी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी. थेन प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन झेलम रिवर. सो ये कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे है. क्वेश्चन नंबर 59. मैच द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कोल एरिया इन लिस्ट 1 एंड कंट्री इन लिस्ट 2. सो ए इज लैंकाशायर, बी कुजनेट्स्क, सी रूर बेसिन, डी न्यू साउथ वेल, ई रेड बेसिन. सो मैच दिस बेसिन्स विद द कंट्री. ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी. Care area is of UK, United Kingdom. Kuznets is the area of Russia. Ruhr Basin is the area of Germany. And New South Wales is the area of Australia. And Red Basin is the area of China. Question number 60. Who has been reappointed as the special UN envoy for the climate change? A. Michael Bloomberg, B. David Malpass,
C. Gifford Taylor, D. None of the above. So try this question. Answer is A. Michael Bloomberg. Question number 61. Opium is of which category medicine? A. Depressant, B. Stimulant, C. Hallucinogenic, D. None of the above. So try this question. Answer is A. It is a category of depressant medicine. Question number 62. In human body, percentage of which element is highest? A. Hydrogen, B. Oxygen, C. Nitrogen, D. Carbon dioxide. So try this question. Answer is B. Oxygen is the highest element in the human body percentage wise. Question number 63. Which one of the following cells secrete the androgen hormone in the human beings? A. Sertoli cell, B. Cells of Leydig, C. Mucus cell, D. Germinal cell. So try this question. So answer is B. Cells of Leydig. Question number 64. Which of the following gas has contribution in the global warming? A. Methane, B. Nitrous oxide, C. Chlorofluorocarbon, D. Carbon dioxide. So try this question. Answer is D. Carbon dioxide has the contribution in the global warming. Question number 65. Who was the father of Indian space program? A. Dr. Krishna Swamy Kasturirangan, B. Dr. K. Sivan, C. Dr. Vikram Ambala Sarabhai, D. Dr. Homi J. Bhabha. So try this question. Answer is C. Dr. Vikram Ambala Sarabhai. He was an Indian physicist and astronomer. He was initiated the space program and he helped to develop the nuclear power in India. He was also honored with Padma Bhushan भी मिला था इनको 1966 में, and also he got Padma Vibhushan in 1972 and he is internationally regarded as the father of Indian space program. Question number 66. The global warming has been resulted as a result of A. Increase in the yield of crop, B. Decrease in the sea level, C. Increase in the sea level, D. Decrease in the human death. So try this question. Answer is C. Increase in the sea level. Question number 67. In which year Project Crocodile was launched in India? A. 1973, B. 1989, C. 1975, D. 1985. So try this question. So answer is C. 1975. So this project is launched in response to declining crocodilian population in cooperation with Government of India and state government. A crocodile conservation program is started and the UNDP even FAO Crocodile Breeding and Management Project was launched in 1975. Question number 68. Which of the following is not a fundamental unit? A. Meter, B. Liter, C. Second, D. Kilogram. So try this question. So answer is B. Liter is not a fundamental unit. What are fundamental units? These are the units of fundamental quantities which are defined by the International System of Units and they are not dependent upon any other units, and even all other units are derived from these units. In International System of Units, the fundamental units are meter, symbol as m, which is used to measure the length. Question number 69. The image formed by the convex mirror is A. Erect and enlarged, B. Inverted and enlarged, C. Inverted and diminished, D. Erect and diminished. So try this question. So answer is D. Erect and diminished. Convex mirror is a diverging mirror which is a curved mirror in which the reflective surface are bulges toward the right source, and convex mirror जो है वो reflect करते हैं right को outwards. They are not used to focus the light and the image is smaller than the object, but it gets larger as the object approaches the mirror. So answer is D. सीधा और छोटा. Concave mirror, it is a reflective surface which curved inward and away from the light source. So concave mirror जो है वो reflect करता है light को inward to one focal point, unlike the convex mirrors.
Question number 70. The liquid used in clinical thermometer is A. Alcohol, B. Mercury, C. Benzene, D. Water. So try this question. Answer is B. Mercury. Question number 71. Which industry labor are most prone to cytosilicosis diseases? A. Cement, B. Dairy, C. Electric, D. Computer. So try this question. Answer is A. Cement is related with the cytosilicosis diseases. Question number 72. How many sustainable development are there in the UN Agenda 2030? A. 17, B. 30, C. 25, D. 11. So try this question. Answer is A. There are 17 UN Agenda of Sustainable Development 2030. Question number 73. The first industrial policy was announced in which year? A. 1972, B. 1985, C. 1991, D. 1948. So try this question. Answer is D. 1948. After having the independence, the Government of India declared its first industrial policy on 6 April 1948 May. And the industrial policy of 1948, it was presented in the parliament by the industry minister. After that, the historical importance of this policy is ushered in India, which is related with the system of mixed economy which is in India. Question number 74. The National Forest Policy was launched in 1972, B. 1985, C. 1988, D. 1996. So try this question. So answer is C. 1948. As National Forest Policy of 1988 was launched with the aim of ensuring the environmental stability and maintenance of ecological balance like atmospheric equilibrium, which is essential for the sustenance of all life like plant, animal and human. Question number 75. Which one of the following has the largest number of active volcano? A. Hawaii Island, B. Iceland, C. Alaska, D. Aleutian Island. So try this question. Answer is D. Aleutian Island is the largest number of active volcanoes, and these are the stretched across the ocean between two continents, that is Aleutian, which are the important habitat for the birds, and these islands are the part of Alaska Maritime National Wildlife Refuge, and the large refuge it is in the United States, and more of the seabirds' nests are in the Alaska Maritime. The term outwash plain is related with A. River, B. Wind erosion, C. Sea waves, D. Glaciers. So try this question. Answer is D. Glacier. So outwash plain is related with glaciers. Question number 77. Which of the following leader had worked for the tribal upliftment? A. Dr. B.R. Ambedkar, B. Mahatma Gandhi, C. A.V. Thakkar, D. Jyotiba Phule. So try this question. Answer is C. A.V. Thakkar. A.V. Thakkar is Amrit Tal Vittal Das Thakkar. He was also known as Thakkar Papa, and he was an Indian social worker who worked for the upliftment of the tribal people in the Gujarat state. Question number 78. Which of the following entity is known as Black Check Company? A. A company in the development stage that has no specific business plan. B. A company that has no cash balance in its accounts. C. A company declared insolvent. D. A publicly traded company created for the purpose of buying or merging with the another company. So black check company की statement कौन सी है? Try this question. Answer is D. A publicly traded company which is created for the purpose of buying or merging with another company. It is known as black check company. Question number 79. Which state has been declared as a model state and winter state in the implementation of Vandhan Vikas Yojana? Option are A. Manipur, B. Odisha, C. Chhattisgarh, D. Nagaland. So try this question. Answer is A. Among the different states, Manipur is a particular state which is emerged as a champion state where Vandhan program has been emerged.
and it is a major source of employment for the local tribal people of that state. Question number 81. Government of India it's not to हैफकिन इंस्टीट्यूट टू प्रोड्यूस द वैक्सीन फॉर कोविड-19. भारत सरकार ने हैफकाइन संस्थान को कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है. कौन सी वैक्सीन है वो? ए कोविशील्ड, बी कोवैक्सीन, सी स्पुतनिक 5, डी मॉडर्ना. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी कोवैक्सीन. Question number 82. Which is the world major economy that launch its own digital currency? दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी है जिसने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया, डी चाइना. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी चाइना. Question number 83. Which of the following institution has been estimated that India's debt to GDP ratio is increased from 74% to 90% during COVID-19 pandemic? So कौन से संस्थान ने अनुमान लगाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का ऋण जो है वो जीडीपी के अनुपात के 74% से बढ़कर 90% हो गया? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी IMF. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. Question number 84. Which international institution suggested a temporary solidarity tax on the companies and individuals who earned huge profit and became wealthier during the COVID-19 pandemic? So option are A World Bank, B IMF, C RBI, D New Development Bank. So try this question. So answer is B IMF. Question number 85. Which state or union territory consumed the maximum chemical fertilizer in terms of kg or hectare during 2019-20? Options are A Punjab, B Haryana, C Andaman Nicobar, D Puducherry. So try this question. So answer is D Puducherry. Question number 86. Which of the following statement is correct about eSanta? It is a end-to-end electronic trade platform between aquaculture farmer and exporter. Statement 2. The platform is available in many languages. Number 3. It is backed by an end-to-end electronic payment system with National Center for Sustainable Aquaculture as an escrow agent. So इसमें से eSanta के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? So try this question. आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो आप इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 87. हरियाणा लोकायुक्ता एक्ट वॉज केम इन टू फोर्स इन विच ईयर? ए 2001, बी 2003, सी 2011, डी 2019. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी 2003 में हरियाणा लोकायुक्ता एक्ट आया था फोर्स में. Question number 88. Who designed the High Court building of Chandigarh? A. Laurie Baker, B. Le Corbusier, C. Edwin Lutyens, D. None of the above. So try this question. Answer is A. Laurie Baker. He was a British-born Indian architect who has the initiative in cost-effective energy architecture design of maximized place like ventilation and light. Even he was designed the High Court building of Chandigarh. सर एडविन लैंस्टर ल्यूटिन कौन थे? ही वॉज द इंग्लिश आर्किटेक्ट हु वॉज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली चंडीगढ़. ही डिजाइन मैनी इंग्लिश कंट्री हाउसेज, वॉर मेमोरियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली आल्सो. एंड ली कॉर्बुसर कौन थे? ही वॉज अ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पेंटर थे एंड वन ऑफ द पायनियर ऑफ नाउ रिगार्डेड एज द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़. Number 89. Who was the ruler of Thanesar when Mahmud Ghaznavi attacked the Thanesar? A. Mullah Nasruddin, B. Jaipal, C. Harshvardhan, D. None of the above. So try this question. Answer is B. Jaipal. Jaipal was the ruler of Hindu Shahi dynasty
and his reign is from 964 to 1001 CE, and his kingdom is also from Lagman to Kashmir and even Sarhind to Multan, with Peshawar is the center of his rule. And he was the son of Maharaja Hatpal and the father of Maharaja Anandpal. Question number 90. Chaudhry Chotu Ram started the editorial job of which of the following weekly journal from Rohtak? So option A, Sikh Gazette, B, Jat Gazette, C, Hindu Gazette, D, Haryana Gazette. So try this question. Sir Chotu Ram Chaudhary is very important for SCS exam. Answer is B, Jat Gazette. So Sir Chotu Ram, he was born on 24th November 1881. And he was a prominent politician in British India, Punjab province. And even he is an ideologue of pre-independent India, and he belonged to the Jat community. And he also have the interest of oppressed communities. And according to the Indian subcontinent, he was knighted in 1937. He was the co-founder of National Unionist Party, and he ruled the United Punjab province in pre-independent India. And he also kept the Congress and Muslim League at the bay. Question number 91. Pursuant to Constitutional 73rd Amendment Act, Haryana Panchayat Act was first passed in A. 1993, B. 1994, C. 2001, D. 2005. So try this question. Answer is B. 1994. Question number 92. Which city of Haryana was the political as well as social working place of freedom fighter of Lala Lajpat Rai? A. Jhajjar, B. Hisar, C. Rohtak, D. Ambala. So try this question. Answer is B. Hisar. It was the place of political as well as social working place of Lala Lajpat Rai. Question number 93. Carriage and Wagon Workshop of Indian Railway is situated in which district of Haryana? A. Yamunanagar, B. Panipat, C. Rohtak, D. Karnal. So try this question. Answer is A. Yamunanagar. Question number 94. 11 Rudra Shiv Mandir is situated in which district of Haryana? A. Karnal, B. Ambala, C. Kaithal, D. Panipat. So try this question. So answer is C. Kaithal. Question number 95. Which of the following poet is regarded as John Milton of Haryana? A. Samrat Vashisht, B. Altaf Hussain Hall, C. Kashmiri Lal Jakir, D. Daya Chand Maina. So try this question. Answer is D. Daya Chand Maina. And Daya Chand Maina, he was a poet of Haryani language, and he was the important poet of folklore artist of Haryana. And he was born on 10th March 1915 in Valmiki caste family in Rohtak district of Haryana. So ये कहाँ से थे? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से थे. And he produced the best of the Haryanvi song and Drangni also. And he also challenged the Brahmanism of that time. He wrote very famous play named as Kissa or Netaji Subhash Chandra Bose. And he also wrote 21 Kissas plays in Haryana or Haryanvi and more than 150 Ragniyas in Haryanvi. And he was died on which date? 20 January 1993. Question number 96. He is considered to be the architect of modern Haryana. He served 3 separate terms as Chief Minister of Haryana. The above lines are referred to whom? A. Om Prakash Chautala, B. Bansilal, C. Bhajanlal, D. Chaudhary Devilal. So try this question. Answer is B. Bansilal. As Bansilal was born on 26th August 1927, he was an Indian independence activist and even the senior Congress leader and former CM of Haryana and former Defence Minister of India also. And he is considered as the architect of modern Haryana, as Bansilal was a part of famous Lal trio of Haryana, and he also included Tau Devi Lal and Bhajan Lal, and that formed the major political families of Haryana. And he was elected to the Haryana State Assembly 7 times. So ये Haryana State Assembly में 7 time elect हुए हैं. And the first time in 1967 from which constituency? Tosham constituency.
एंड ही सर्व 3 सेपरेट टर्म्स एज CM ऑफ हरियाणा। तो कौन कौन से ईयर में ये CM बने थे हरियाणा के? 1968 to 75, 1986 to 87 and 1996 to 1999. And he is also considered as the close confidant of former PM Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi also during the emergency time of 1975 to 77. And his younger son was died in 2005 and he also served the defense minister in India 1975 से 1977 तक ये defense minister भी रहे हैं। And he also held the railway and transport portfolio. And he set up the Haryana Vikas Party after parting the Indian National Congress in 1996. And he also returned to Congress in 2004 again and helped the Congress to win 2005 assembly election. So this is all about Bansi Lal. Question number 97. Match the following. Match list 1 with list 2. In list 1 stadiums are given, in list 2 districts are given. So try to attempt this question. A is Kati Stadium, B Mahabir Stadium, C Sector 16 Stadium, D BILT Football Stadium. So try this question. Answer is A. इस्काटे स्टेडियम जो है गुड़गांव में है, महाबीर स्टेडियम हिसार में है, सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़ में है एंड BILT फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में है। Question number 98. The gross enrollment ratio GER of the students in the higher education institution in Haryana is. So हरियाणा का gross enrollment ratio कितना है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में? A 19.4%, B 29.3%, C 25.7%, D 20.11%. So try this question. Answer is B 29.3%. तो लर्न कर लीजिएगा, ये पेपर में आएगा पक्का। Question number 99. Which of the following pair is correctly matched? A. National Brain Research Center Hisar, B. National Dairy Research Institute Manesar, C. YMCA University Faridabad, D. Lingyas University Hisar. So try this question. Answer is C. YMCA University Faridabad is correct match. So National Brain Research Center कहाँ पर है? मानेसर में है। एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में है। एंड लिंग्याज यूनिवर्सिटी कहाँ है? फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सीरीज. इट इज बिलीव दैट सांग डांस फ्रॉम विच फर्स्ट ओरिजिनेटेड एंड देन इवॉल्व्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय किशन लाल भट्ट इन द ईयर. ऐसा माना जाता है कि जो सांग नृत्य की उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले किशन लाल भट्ट ने की थी और फिर अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई थी. सो वो कौन सी ईयर में हुई थी? A 1725, B 1750, C 1780, D 1790. So try this question. Answer is B 1750. So friends, this is all about today's test series. और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि HCS एग्जाम से पहले और अदर एग्जाम से पहले मैं आपको 25 टेस्ट सीरीज दूंगी, तो ये फाइनल है कि मैं आपको दूंगी और वीक में हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 से 3 टेस्ट सीरीज दे दें. तो आप इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली अटेम्प्ट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, बिकॉज इस चैनल के लिए हमारा एक टीम वर्क है जो ऑलरेडी HCS और UPSC एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं. तो आपको हम चाहते हैं कि एक राइट गाइडेंस मिले और आप PT क्वालिफाई कर सकें. एज अदर चैनल्स में पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है HCS एग्जाम एंड अदर एग्जाम के लिए, बट आप PT जो है हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं. बस आपको इन वीडियोज़ को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट मिले. And one of the important notice is HCS exam is extended and it will be held on 12 September. Earlier date was 22nd August, but अब एग्ज़ाम जो है वो 12 सितंबर को होगा. सो जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया उनके लिए टाइम मिल गया, अच्छा है. और जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया ऑलरेडी तो वो रिवाइज करिए और अपनी मेंस की तैयारी कीजिए. और मेंस के लिए हमारी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं विच विल बी गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 15 September. एंड फॉर एनी क्यूरीज यू कैन email us at dreamis32@gmail.com. So thanks for watching this video friends. Jai Hind.